आसमानी टाइटैनिक हाइड्रोजन गैस और 36 जिंदगियां जब 35 सेकंड में तबाह हो गया। 13 मंजिला एयरशिप। आइए जानते हैं थोड़ी डिटेल में। कहानी टाइटैनिक ऑफ द स्काई की है, यानी हिडनबर्ग एयरशिप हादसे की। लैंडिंग के दौरान इसमें आग लग गई और महज 35 सेकंड में 36 जिंदगियां तबाह हो गई, यानी कि जलकर मर गई। आखिर क्यों और कैसे हुआ था ये हादसा, चलिए जानते हैं पूरी कहानी पूरी विस्तार से। तारीख 3 मई 1937। हिडनबर्ग के एयरशिप ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से अमेरिका के न्यू जर्सी के लिए उड़ान भरी। इस एयरशिप के क्रू मेंबर सहित 97 यात्री सवार थे। इसे 5 मई को अपनी मंजिल पर पहुंचना था, लेकिन यह थोड़ा लेट हो गया। फिर दिन आया 6 मई 1937 का। जब यह एयरशिप न्यू जर्सी पहुंचने वाला था तो मौसम अचानक खराब हो गया। इस कारण पहली बार में यह एयरशिप लैंड नहीं कर पाया। कंट्रोल रूम ने पायलट को कहा कि वह एयरशिप को थोड़ी देर के लिए तूफान से दूर ले जाकर आसमान में ही उड़ाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एयरशिप की लैंडिंग बहुत मुश्किल होती थी। जब मौसम ठीक हुआ तो लैंडिंग की इजाज़त मिली और हिडनबर्ग एयरशिप न्यू जर्सी की लैंडिंग साइट की ओर बढ़ चला। अभी कुछ ही वक्त बीता था कि हवा का रुख हिडनबर्ग एयरशिप के खिलाफ होने लगा। ऐसे में दो रास्ते थे। पहला कि ये हवा के रुख के साथ धीरे धीरे लैंडिंग साइट की ओर बढ़ने की कोशिश की जाए, लेकिन इससे लैंडिंग में और ज़्यादा देर हो जाती। इसलिए कैप्टन ने दूसरा तरीका चुना और एक तगड़ा मोड़ लेते हुए हवा के रुख के खिलाफ लैंडिंग साइट पर पहुंचने का यह फैसला किया। कहा जाता है कि इस तगड़े मोड़ की वजह से हिडनबर्ग में लगे स्टील के तारों में से पिछले हिस्से में कुछ तार टूट गए और उन्होंने एक गैस चैम्बर को डैमेज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उस गैस चैम्बर के गैस लीक होनी शुरू हो गई। लैंडिंग साइट के पास पहुंचने से पहले ही कैप्टन ने नोटिस किया कि एयरशिप का पिछला हिस्सा नीचे झुक रहा है, जबकि लैंडिंग के वक्त एयरशिप को बैलेंस रहना होता है। ऐसे में बैलेंस करने के लिए कैप्टन की तरफ से करीब 3 बार पिछले हिस्से में पानी गिराने का आदेश दिया गया। साथ ही एयरशिप को बैलेंस करने के लिए सारे क्रू मेंबर्स को एयरशिप के आगे की ओर आने का आदेश दिया गया, ताकि पीछे वजन कम करते हुए एयरशिप को बैलेंस किया जा सके। आखिरकार लैंडिंग का वक्त आ गया। एयरशिप की लैंडिंग के लिए उसमें से कुछ रस्सियां फेंकी जाती थी, जिसकी मदद से एयरशिप को नीचे खींचा जाता था। हिडनबर्ग एयरशिप लैंडिंग साइट के ऊपर पहुंचकर रुक गया और रस्सियां फेंकी गई। 35 सेकंड में हिडनबर्ग एयरशिप जलकर खाक हो गया। आइए जानते हैं। अभी क्रू मेंबर्स रस्सियों की मदद से एयरशिप को खींच ही रहे थे कि एयरशिप के पिछले हिस्से में अचानक आग लग गई। पूरी शिप में ढेर सारी ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस भरी थी, जिसने एक झटके में आग पकड़ ली। महज 35 सेकंड में ही आसमान का टाइटैनिक कहे जाने वाले हिडनबर्ग जलकर क्या हो गया, पूरी तरह से खाक हो गया। गार्जियन के मुताबिक कुछ यात्रियों ने एयरशिप से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन बाकी बचे 35 लोग की इसमें जलकर मौत हो गई। वहीं यह एयरशिप जलकर जब नीचे गिरा तो वहां खड़े क्रू मेंबर्स की भी मौत हो गई। यानी इस हादसे में कुल मिलाकर 36 लोगों की जान ले ली। कैसे हुआ यह हादसा, आइए जानते हैं। जब इस हादसे की जांच शुरू की गई तो काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में पता चला कि जब एयरशिप आसमान में तूफान का सामना कर रहा था, उस वक्त आकाशीय बिजली से उसकी बाहरी हिस्से और अंदर का एल्युमिनियम से बना ढांचा इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया था। जब रस्सियाँ नीचे फेंकी गई तो शुरुआत में वह सूखी थी, इसलिए करंट का सीधे धरती से संपर्क नहीं हो पाया। मौसम खराब था और बारिश हुई थी, जिसके चलते थोड़ी देर में रस्सियाँ गीली हो गई और एयरशिप के एल्युमिनियम के ढांचे का सारा करंट धीरे धीरे धरती में चला गया। जब अंदर ढांचे का करंट 0 था, लेकिन बाहरी हिस्सा अभी भी करंट से चार्ज था। नतीजा ये हुआ कि लीक होती हाइड्रोजन गैस ने एक चिंगारी पैदा कर दी। देखते ही देखते इस चिंगारी ने विकराल आग का रूप ले लिया। हिडनबर्ग को टाइटैनिक ऑफ द स्काई कहा जाता था। आइए जानते हैं। बता दें, हिडनबर्ग की तुलना टाइटैनिक से की जाती थी, इसलिए इसे टाइटैनिक ऑफ द स्काई भी कहा जाता था। यह करीब 245 मीटर लंबा था, यानी लगभग 13 मंजिला ऊंची इमारत जैसा। इसमें सारी लग्जरी सुविधाएं मौजूद थी। जहां टाइटैनिक वो अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया, लेकिन हिडनबर्ग ने करीब 62 सफल उड़ानें भरी थी। हालांकि अपने 63वें यात्रा में हिडनबर्ग दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसे खत्म हुई एयरशिप की इंडस्ट्री। आइए जानते हैं कि इसका जो पूरा साम्राज्य किस प्रकार से खत्म हुआ। हिडनबर्ग हादसे के बाद लोगों और अधिकारियों को एहसास हुआ कि जिस हाइड्रोजन गैस की मदद से यह एयरशिप उड़ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होती है। हिडनबर्ग हादसे के बाद लोगों का भरोसा भी एयरशिप से उठने लगा। वहीं दूसरी ओर कमर्शियल एयरप्लेन की भी शुरुआत होने लगी। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते पूरी एयरशिप इंडस्ट्री ही खत्म हो गई। इस सच्चाई पर बन चुकी है फिल्म, यानी कि इस हादसे पर भी फिल्म बन चुके हैं। आइए जानते हैं।
हिडेनबर्ग हादसे में बचे यात्रियों में से सभी की मौत हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक वाटर नाम का 14 साल का लड़का भी उस समय इस एयरशिप में सवार था, लेकिन हादसे के बाद वो वाटर टैंक फटने के कारण उसमें क्या हो गया, पानी उस पर गिरा, जिससे वो बच गया। जिसे आग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई और उसकी जान बच गई। 2014 में 79 साल की उम्र में उस बच्चे की मौत हो गई। वही डेनियल नाम का एक पैसेंजर भी इस हादसे में बच निकला था। वो भी इस हादसे का आखिरी जिंदा पैसेंजर था, जिनकी मौत 2019 में हो गई। बता दें, साल 2007 में इस सच्ची घटना पर एक फिल्म भी बनी थी, जिसका नाम था द हिडेनबर्ग द अनटोल्ड स्टोरी। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहें इस चैनल पर।